अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूं आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। दोस्तों, आज मैं इन पेज का पार्ट नंबर 14 लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम जानेंगे एक्सपोर्ट पेज, प्रिंट और एग्जिट कमांड के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे कि इन पेज में फ़ोटो और पीडीएफ कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं। फाइल मेनू में हमारे कमांड्स इंपोर्ट तक हो चुके हैं। इससे अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट। इसके ज़रिए आप टीएक्सटी फाइल बना सकते हैं, लेकिन अक्सर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। इससे अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट पेज। इसके ज़रिए आप इन पेज की फ़ाइल को जेपीजी यानी कि फ़ोटो बना सकते हैं, फिर उसको व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप इन पेज की फ़ाइल को व्हाट्सएप वगैरह पर फ़ोटो की तरह शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एक्सपोर्ट पेज पर क्लिक करें। चलिए मैं एक्सपोर्ट पेज पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने ये विंडो खुलकर आती है। यहाँ से आप फाइल का नाम दे सकते हैं इस जगह से। चलिए हम फाइल का नाम बाद में देंगे। इसके बाद आपको ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहा है। इसके ज़रिए से आप किसी मुंतखब पेज की जेपीजी बना सकते हैं। अगर आप किसी मुंतखब पेज की जेपीजी बनाना चाहते हैं तो इस सूरत में आप यहाँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको ऑल पेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी कि आप अगर सभी पेजेस की जेपीजी बनाना चाहते हैं, फ़ोटो बनाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ये पेज फ्रॉम टू नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप किस पेज से किस पेज तक जेपीजी बनाना चाहते हैं, उसको आप यहाँ से नंबर देकर मुतय्यन कर सकते हैं। यहाँ से आप उस पेज का नंबर डाल सकते हैं जहाँ से आपको जेपीजी बनानी है, और इस जगह आप उस पेज का नंबर डाल सकते हैं जहाँ तक आपको जेपीजी बनानी है, फ़ोटो बनाना है। इसके बाद आपको ब्राउज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसके ज़रिए आप अपनी फ़ाइल की लोकेशन चूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने वही विंडो खुलकर आएगी। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल की लोकेशन चूज़ कर सकते हैं कि आप फ़ाइल को किस फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ से डेस्कटॉप कर लेते हैं। चलिए हम फ़ाइल का नाम दे देते हैं मोहसिन। इसके बाद आपका सेव एज़ टाइप में कंपोज़र व बिटमैप फाइल पर क्लिक ही होना चाहिए, तभी आप जेपीजी और फ़ोटो बना सकते हैं। चलिए हम सेव पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो इससे दोस्तों हमारी फ़ाइल की फ़ोटो और जेपीजी बन चुकी है। अब आप उसको व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कर सकते हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं कि डेस्कटॉप पर किस जगह आई है। ये वो फाइल है जिसको हमने अभी बनाया है। हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी तस्वीर इस तरह से यहाँ पर जेपीजी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसको व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और हम चलते हैं इन पेज के अंदर। इसके बाद फाइल मेनू में अगला ऑप्शन है प्रिंट का। इसके ज़रिए आप अपनी फ़ाइल को प्रिंट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P, यानी कि आप प्रिंट पर क्लिक करने के बजाय अगर कीबोर्ड से Ctrl+P दबाएंगे तो फिर आपकी फ़ाइल प्रिंट हो जाएगी। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है। हम इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है नेम, यानी कि आप यहाँ से अपने प्रिंटर का नाम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रिंटर यहाँ पर है, ये वाला। हम इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमने इसी प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है प्रिंट रेंज, यानी कि आप कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप सभी पेजों को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ऑल पर क्लिक करें, इससे आपके सभी पेज निकल जाएंगे। इसके बाद है पेज फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि आप किस पेज से किस पेज तक की प्रिंट निकालना चाहते हैं। आप यहाँ पर उस पेज का नंबर डाल सकते हैं जहाँ से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, और इस जगह से आप उस पेज का नंबर डाल सकते हैं जहाँ तक आपको प्रिंट करना है। क्योंकि हमारी फ़ाइल में इस वक्त 2 सफ़े हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करके 2 कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ से आप ये मुतय्यन कर सकते हैं कि आपको अपनी फ़ाइल की कितनी कॉपी चाहिए। चलिए हम यहाँ पर 2 क्लिक कर देते हैं, यानी कि हमको अपनी फ़ाइल की 2 कॉपी चाहिए। और इसके बाद ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स का लुक अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप इसकी कमांड्स को सही से समझें।
इस जगह से आप अपने पेज का साइज़ मुतय्यन कर सकते हैं कि आप किस पेज पर अपनी फ़ाइल को निकालना चाहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि लेटर, लीगल, A4 वगैरह। चूँकि अक्सर काम A4 पर ही होता है, इसलिए हम A4 पर क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है फिनिशिंग। यहाँ से आप इस जगह से पोर्ट्रेट में यानी कि लंबाई में निकालना चाहते हैं अपने सफ़े को, या फिर लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं। चूँकि हमने ये वाला काम लैंडस्केप में किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लैंडस्केप पर क्लिक करते हैं, यानी कि हम अपनी फ़ाइल को चौड़ाई में निकालना चाहते हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। चलिए हम आपको अपना प्रिंटर दिखला देते हैं। ये वही प्रिंटर है जिसको हमने इस कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है। हम ओके पर क्लिक करते हैं। इससे दोस्तों हमारी फ़ाइल प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। देखिए नाज़रीन, फ़ाइल प्रिंट होना शुरू हो चुकी है। चलिए हम आपको दिखला देते हैं। ये वही फ़ाइल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए नाज़रीन, तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ़ाइल मेनू में प्रिंट कमांड के ज़रिए अपनी फ़ाइल को PDF भी बना सकते हैं। चलिए हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद वही बॉक्स खुलकर आ जाता है। इसके बाद आप नेम में जहाँ पर इस प्रिंटर का नाम लिखा हुआ है, आप इस जगह जाइए और यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों अगर आपकी विंडो 7 है तो आपको अलग से PDF बनाने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। चूँकि हमारे पास विंडो 10 है, इस वजह से हमको PDF बनाने के लिए अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप PDF बनाने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम उसकी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF पर। इसके बाद वही ऑप्शन है कि आप सभी पेजेस की PDF बनाना चाहते हैं या फिर कुछ मखसूस पेजेस की PDF बनाना चाहते हैं। तो इन दोनों खानों में आप वो रेंज मुतय्यन कर सकते हैं जहाँ से लेकर जहाँ तक आपको PDF बनानी है। इसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सफ़ा रखिए लैंडस्केप। चूँकि हमने ये काम चौड़ाई में किया हुआ है, इसलिए हम लैंडस्केप पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ले लेते हैं हम A4 का साइज़। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं और यहाँ भी ओके पर क्लिक करते हैं और सबसे बाद में यहाँ पर भी आप ओके पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने ये विंडो खुलकर आएगी कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। चलिए हम इसको डेस्कटॉप पर ही रहने देते हैं और यहाँ पर हम फ़ाइल का नाम दे देते हैं। हमने फ़ाइल का नाम दे दिया है मोहसिन अजराड़ा। इसके बाद हम सेव पर क्लिक करते हैं। तो इससे दोस्तों हमारी फ़ाइल PDF बनना शुरू हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी फ़ाइल PDF बनी है या नहीं। ये फ़ाइल है वो, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी फ़ाइल इस तरह से PDF बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसको मोबाइल वगैरह में लेकर शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद फ़ाइल मेनू में अगला ऑप्शन है एग्ज़िट का। इसके ज़रिए से आप इन पेज को ही बंद कर सकते हैं। चलिए हम एग्ज़िट पर क्लिक करते हैं। तो इससे हमारा इन पेज बंद हो चुका है। हम दोबारा इन पेज को खोल लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हमारा इन पेज खुल चुका है। इसके बाद फ़ाइल मेनू में आपको जो यहाँ पर ये फ़ाइलें नज़र आ रही हैं, ये वही फ़ाइल हैं जिनको आपने हाल ही में इस्तेमाल किया है। आप उन फ़ाइलों को यहाँ से क्लिक करके खोल सकते हैं। आपको ओपन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप अपनी लास्ट 8 फ़ाइलों को खोल सकते हैं। चलिए हम ये वाली फ़ाइल खोल लेते हैं, मोहम्मद दानिश रामपुरी वाली। इस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी ये फ़ाइल खुल चुकी है। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।